सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अ न्यू ब्लॉग। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि किर्गिस्तान में है, ओस शहर में है। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं और उस पर देखें। मैंने एक नया अपडेटेड वीडियो इस पे बनाया था कि 2022 और 2023 के सेशन में आपका टोटल जो कॉलेज का पैकेज है वो कितना है। लेकिन मैंने उसमें सिर्फ फी स्ट्रक्चर ही बताया था जो कि आपको नया जो अपडेट आया था उसके हिसाब से। लेकिन आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं बात करने वाला हूँ टोटल एमबीबीएस के ड्यूरेशन में आपका टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है। क्योंकि जब आप किसी कंसल्टेंट वगैरह या किसी स्टूडेंट के पास जाते भी होंगे तो स्पेशली वो आपको सिर्फ फी स्ट्रक्चर ही बताता है और उससे मुझे नहीं लगता कि आपका टोटल डाउट्स वगैरह क्लियर हो पाता होगा। तो पर्टिकुलर मैंने इसके दो सेक्शन बना लिए हैं कि नया जो फी स्ट्रक्चर आया है। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे 5 साल का प्रोग्राम चलता है। तो इसमें जो 5 साल का प्रोग्राम चलता है तो इसके अंदर जो पहले साल का जो फी स्ट्रक्चर था जो कि वहाँ का कॉस्ट था वो अप्रॉक्स $3,200 था। लेकिन इस साल उन्होंने कुछ इंक्रीज़ कर दिया है अपने फी स्ट्रक्चर को। तो पर्टिकुलर हम पूरे डिटेल्स में इस पर बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें, स्किप नहीं करें, ताकि आपको इसमें हर एक पॉइंट समझना ज़रूरी है। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो शायद आपका टोटल एमबीबीएस का ड्यूरेशन, कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा और आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये बात करूं कि जो ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं 5 साल का प्रोग्राम चलता है और उसके अंदर आपको हॉस्टल में कितना कॉस्ट आने वाला है, बाहर रहते हैं फ्लैट में, तो दोनों मिला करके हम इस पे बात करने वाले हैं। तो मैंने ये लिखा है तो ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल के लिए हॉस्टल कंपलसरी है। एक बार मैं फिर इस बात पे बोल रहा हूँ कि ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल के लिए हॉस्टल मैंडेटरी है। ये बात को याद ज़रूर रखें क्योंकि ये चीज़ आपको कोई कंसल्टेंट या स्टूडेंट नहीं बताना चाहेगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि जो फर्स्ट ईयर का जो पैकेज होता है हम उसको लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पैकेज आता है जिसमें हर कुछ इंक्लूड रहता है। तो अगर हम इसमें बात करें सेकेंड ईयर से लेकर के 5th ईयर तक आपको कितना टोटल लगने वाला है, टोटल आपका बजट कितना आने वाला है। फर्स्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर में टोटल पैकेजेस आते हैं। तो जो कॉलेज के अंदर जो आपका टोटल कॉस्ट आने वाला है वो आपका जो फ़ी है वो है $4,000, यानी कि $4,000 आपका ट्यूशन फीस या कॉलेज फीस आएगा। उसके साथ साथ $600 जो आपका रहने के लिए हॉस्टल के अंदर आएगा और $1,000 आपको मेस के लिए, फूडिंग के लिए आएगा। तो ये मिला करके टोटल $5600 हो रहे हैं। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में हम बात करें, अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है वो अप्रॉक्स 80 के हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपका अप्रॉक्स 4.5 लाख रुपीज़ एक साल के अंदर कॉस्ट आने वाला है। तो अगर हम इसको 4 साल के लिए करते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5th ईयर, 4 साल के लिए अगर हम इस फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा आपको अप्रॉक्स 18 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से आएगा। यानी कि टोटल ये कॉलेज का रहना, खाना और कॉलेज का फीस आपको इतना में हो जाएगा। इसके अलावा और एक्स्ट्रा भी चार्जेस आपको लग सकते हैं जो कि पॉकेट मनी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स आपको 1000 से लेके 3000 तक आपका आ सकता है। अगर 3000 रुपीज़ आप 1 मंथ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो हॉस्टल में रहने का जो ड्यूरेशन होता है वो अप्रॉक्स 10 मंथ होता है, क्योंकि 10 मंथ के बाद एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो जाते हैं और 2 महीना के लिए आपको इंडिया हॉलीडेज़ के लिए जाना पड़ता है। चाहे तो आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो 3000 रुपीज़ पर मंथ आएगा, तो 10 मंथ के लिए 30,000 हो जाएगा। और अगर यही हम 5 साल के लिए बात करें तो 1.5 लाख रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि फ़्लाइट्स के टिकट्स के बारे में। तो फ़्लाइट के टिकट्स के लिए आपको अप्रॉक्स $500 to $600 लगते हैं, जो कि आने जाने का टिकट आप एक साथ बुक कर सकते हैं, जो कि क्लासेस आपको शेड्यूल मिल जाएगा, उस हिसाब से आप टिकट इधर जाने के लिए और आने के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो वो अप्रॉक्स आपका जो इंडियन करेंसी में अगर आएगा तो 40 से 45 हज़ार रुपीज़ एक साल के अंदर आप फ्लाइट टिकट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें 5 साल या 4 साल के लिए बात करें तो जो कि
अप्रॉक्स आपका 2 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी आएगा। तो अगर टोटल हम बात करें, टोटल ड्यूरेशन और टोटल अगर आप पर्टिकुलरली हॉस्टल में ही रहते हैं, ये जितनी भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया ये सारी की सारी अगर आप हॉस्टल में ही रह रहे हैं तब आपका इतना कॉस्ट आने वाला है। तो अगर आप पर्टिकुलरली 5 साल के लिए हॉस्टल में हैं तो आपका जो टोटल बजट आएगा, टोटल जो कॉस्ट आएगा वो अप्रॉक्स 18 लाख रुपीज़ आपका जो फीस रहने और खाने के लिए बताया था, 1.5 लाख रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा जो पॉकेट मनी के रूप में आएगा और 2 लाख रुपीज़ आपका जो टिकट के लिए आएगा। तो ये मिला के टोटल हो रहा है 21.5 लाख रुपीज़ 5 साल के अंदर आपको ये लगने वाला है। और इसके साथ साथ आपको जो फर्स्ट ईयर का जो टोटल पैकेज होता है, तो फर्स्ट ईयर के पैकेज के अंदर आपको 7.5 लाख से लेके 8 लाख रुपीज़ तक आपसे कंसल्टेंट या स्टूडेंट चार्जेस कर सकते हैं। आप कैसे बात करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि 7.5 लाख रुपीज़ के अंदर आप फर्स्ट ईयर के पैकेज में आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर दूँ कि फर्स्ट ईयर के पैकेज में क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के पैकेज में आपका टोटल A to Z रहेगा, उसमें आपका कॉलेज का 1 साल का फीस रहेगा, दूसरा है आपका वीज़ा रहेगा, आपका एडमिशन लेटर रहेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उसके साथ साथ आपका जो फ्लाइट का टिकट है उधर से आने के लिए इंडिया से जो आप किर्गिस्तान में आइएगा वो आपको इंक्लूड रहेगा। यहाँ पे जितने भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इन्विटेशंस होते हैं एम्बेसीज या कॉलेज या मिनिस्ट्री, वो सारे कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। उसके साथ साथ आपको 1 साल का उसमें हॉस्टल मिलेगा, उसके साथ साथ आपको 1 साल के लिए वहाँ पे खाने के लिए मिलेगा यानी कि मेस का। तो ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड रहेगा, जो कि अप्रॉक्स आपको कुछ पैसे कॉलेज में आके आप पे कर सकते हैं, कुछ कंसल्टेंट आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो वही मिला जुला के अप्रॉक्स 7.5 लाख से लेकर के 8 लाख के अंदर में नॉर्मली आ ही जाता है, चाहे वो आप कंसल्टेंट या आप स्टूडेंट से एडमिशन लेते हैं तब। तो टोटल जो बजट आ रहा है आपका 21.5 लाख से लेके 7.5 लाख, जो कि 29 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी में आ रहा है। ये टोटल आपका 5 ईयर यानी फर्स्ट ईयर से लेके टोटल लास्ट ईयर तक आपको टोटल इतने एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, इतना आपका कॉस्ट लगने वाला है। इसके साथ साथ आप हम इसमें 1 लाख रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जो कि पॉकेट मनी या और भी एक्स्ट्रा चीज़ एक्सपेंसेस 5 साल के अंदर में 1 लाख रुपीज़ मेरे हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा, आप यूटिलाइज यहाँ पे कर लीजिएगा। तो टोटल आपका बजट जो हो रहा है वो हो रहा है 30 लाख रुपीज़। अब बात इसमें ये है, दिक्कत की बात यह है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं बात करने के लिए, तो वो आपको टोटल पैकेज बताता है 18 से 20 लाख रुपीज़ में आपका टोटल खर्च, टोटल कॉलेज, MBBS ड्यूरेशन, खाना रहना हर चीज़ आपको बताता है। तो ये मैंने जो आपको बताया, जो बजट आपको बताया, ये एक्चुअल 2022 और 2023 का सेशन का अपडेट्स है, जिसके अंदर मेरे हिसाब से इससे 1 रुपया आपको कम नहीं लगने वाला है, इससे ज़्यादा ही जाने वाला है। अगर आप एक नॉर्मल तरह से वहाँ पे खर्च करते हैं, ज़्यादा आप पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, तो आपका टोटल 30 लाख रुपीज़ से 1 रुपया कम नहीं लगने वाला है, इससे आपको प्लस में ही जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आप फ्लैट चूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में रहना चाहते हैं, तो उसमें आपका टोटल बजट कितना जा सकता है, क्या वो हॉस्टल से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। तो देखिए, फ्लैट के लिए तो सबसे पहला चीज़ है कि ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल के लिए आपको हॉस्टल मैंडेटरी है, आपको वहाँ पे कंपलसरी है, रहना ही पड़ेगा। तो 3 साल के लिए अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला हो गया आपको फर्स्ट ईयर का पैकेज। तो फर्स्ट ईयर का पैकेज वही जो अप्रॉक्स 7.5 लाख से लेकर के आपको 8 लाख रुपीज़ तक आएगा, तो वो उसको मैं निकाल देता हूँ, लास्ट में मैं उसको ऐड करूँगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि 3 साल हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अगर हम बात करें, जो कि टोटल एक्सपेंसेस आपका आने वाला है वो अप्रॉक्स $5,600 ये आने वाला है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो वो अप्रॉक्स 4.5 लाख रुपीज़ आने वाला है और एक्स्ट्रा 3000 पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस आने वाले हैं, जो कि आप पॉकेट मनी की यूज़ रूप में आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो वो अप्रॉक्स आपका 30,000 1 ईयर के अंदर और 2 साल के अंदर आपको 60,000 हो जाएगा। जो कि अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हम बात करें, जो कि हॉस्टल में आप समय गुजारने वाले हैं, वो अप्रॉक्स आपका 9,60,000 रुपीज़ होगा। इसके अलावा आप चाहें तो फ्लैट ले सकते हैं, जो कि 4th ईयर और 5th ईयर में आप बाहर जाके रह सकते हैं। तो अगर 4th ईयर और 5th ईयर का पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो 1 साल के अंदर आपका जो टोटल कॉस्ट आने वाला है, सबसे पहले $4,000 आपका कॉलेज का फीस होगा, जो कि 4,000 अगर इंडियन करेंसी में बात किया जाए तो वो अप्रॉक्स 3,20,000 रुपीज़ कॉलेज का फीस है। आपको जो बाहर जो रूम्स मिलते हैं, फ्लैट्स मिलते हैं, वो अप्रॉक्स 5,000 पर
स्टूडेंट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, या आप सिंगल 1 रूम का फ्लैट लेते हैं तो वो अप्रॉक्स आपको 10,000 to 12,000, या 2 बेड का फ्लैट लेते हैं तो वो अप्रॉक्स 20,000 के हिसाब से ही चार्ज करते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए 5,000 पर मंथ एक नॉर्मल चार्ज है किर्गिस्तान के अंदर। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आप 10 महीने के रहिएगा तो उसके लिए आपको 50,000 फ्लैट के लिए लग जाएगा, और अगर आप खाने के लिए ऐड करते हैं तो अप्रॉक्स 50,000 वो भी पर ईयर आपको खाने में लग जाएगा। यानी कि एक मंथ के अंदर आप 5,000 में आसानी से यहाँ पे इंडियन फूड्स बाहर से खरीद करके आप बना करके आसानी से खा लीजिएगा। अगर वहीं आप सिंगल रह रहे हैं एक फ्लैट के अंदर तो शायद ये कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो भी सकता है, क्योंकि 3 आदमी 4 आदमी अगर आप एक साथ रहिएगा और एक साथ खाना बनाइएगा तो कॉस्ट भी थोड़ा बहुत कम आएगा, जो कि मैंने स्पेशली इसमें 3-4 आदमी के हिसाब से ही इसमें बताया हुआ है कि 5,000 आपको खाने में लग सकता है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको चार्जेस है जो कि कॉलेज के ड्यूरेशन में क्लासेस करने के लिए कैंटीन्स में, या आप क्लासेस हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको इसमें लग सकता है, जो कि मंथ के हिसाब से 3,000 रुपीज़ आपको आ सकता है, जो कि 30,000 रुपया एक साल के अंदर आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये टोटल आपको एक साल के अंदर, जो कि 3rd ईयर्स के बाद से यानी कि 4th ईयर से और 5th ईयर में एक साल के अंदर आपको 4,30,000 रुपीज़ आपको एक साल के अंदर आने वाला है। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ और बात करें जो कि फ़्लाइट टिकट्स के लिए है तो वही आपको 5 साल के अंदर 2 लाख रुपीज़ फ़्लाइट टिकट्स के लिए आएगा। तो टोटल अगर हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आपका, अगर आप बाहर रहते हैं और 3 साल के लिए जो हॉस्टल मैंडेटरी किया गया है तो उसके हिसाब से आपका टोटल बजट बाहर में कितना आने वाला है। तो 2nd ईयर और 3rd ईयर में आप 4,80,000 रुपीज़ हॉस्टल में और कॉलेज का जो फीस वगैरह है वो मिला करके पे कीजिएगा, जो कि 2nd ईयर और 3rd ईयर मिला करके आपका 9,60,000 आ रहा है। और 4th ईयर और 5th ईयर आप जो बाहर रहने वाले हैं उसमें अप्रॉक्स 4.30 लैक्स आ रहे हैं, जो कि अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 8,60,000 रुपीज़ आने वाला है। और वही फ़्लाइट टिकट के लिए 2 लाख रुपीज़। तो ये सारी मिला करके आपका 20,20,000 रुपीज़ आ रहा है। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर का अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 7.5 लाख से लेकर 8 लाख रुपीज़ तक आपसे चार्जेस किया जा सकता है। तो इसमें जो है टोटल आपका 28 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स आ रहा है। और वही जो हम हॉस्टल्स में बात किए थे, जो पर्टिकुलर आप फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक आप अगर हॉस्टल के ड्यूरेशन में रह रहे हैं तो उसमें भी अप्रॉक्स आपका 29 लाख से लेकर 30 लाख रुपीज़ के आसपास आ रहा था। तो बाहर अगर आप रह रहे हैं तो 5 साल और 4 साल के ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि 1 लाख रुपीज़ और एक्स्ट्रा भी आप इसमें खर्च कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आपकी ज़रूरत के हिसाब से कहीं टूर करने जाते हैं, कहीं पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो इन सब मिला करके 1 से 2 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है 4 साल के अंदर खर्च करना। तो मिनिमम मिला करके 29 to 30 लाख रुपीज़ आपका टोटल बजट आ रहा है। ये मैं जो बता रहा हूँ टोटल बजट, ये एक नॉर्मल रेंज लेके बता रहा हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेंस वहाँ पे कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। नॉर्मल रेंज में रहने के लिए आपको 28 लाख से लेके 30 लाख रुपीज़ तक आपको या हॉस्टल चूज करते हैं या आप बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, तो टोटल फर्स्ट ईयर से लेके के 5th ईयर तक आपका टोटल MBBS का ड्यूरेशन तक आपको इतना लगने वाला है। भाई जो भी कंसल्टेंट आपको ये बताता है कि आपका टोटल पैकेज जो है 18 लाख और 19 लाख, तो उसके बातों पर मत आइए, आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए और उसमें देखिए कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए कि आपका कॉलेज का फ़ी इतना है, इतने में आप खाना खा रहे हैं, इतना में आप रहिएगा, इतना में, तो जितने आप उसको कैलकुलेट करके आप समझ सकते हैं कि कितना आपका टोटल कॉस्ट और कितना बजट आएगा। आप किसी कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं पड़िए कि आपको बता देता है एक सस्ता पैकेज कि 18 लाख और 20 लाख में आपका टोटल MBBS कंप्लीट हो जा रहा है, और आप उसी चीज़ पे भरोसा कर करके फिर किर्गिस्तान आ जाते हैं या किसी भी कंट्री में आप चले जाते हैं। तो ये शायद मेरे हिसाब से बताना अच्छा भी था और ज़रूरी भी था कि मोस्टली स्टूडेंट एक नॉर्मल बजट पूछते हैं कि किर्गिस्तान के कोई भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो टोटल बजट कितना होता है, टोटल कितना बजट आना चाहिए, ताकि उनके पेरेंट्स के लिए ये एक आसान हो जाए उनको पैसे को अरेंज करने के लिए, और तब अपने हिसाब से ही स्टूडेंट को वो कॉलेज चूज करें या वहाँ पे जाएं। इस वीडियो में मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है और एडमिशन अभी स्टार्ट हो ही गए हैं किर्गिस्तान में, और नीट के रिज़ल्ट के लिए ज़्यादातर कॉलेज इंतज़ार भी कर रहे हैं।
तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, हर एक पेरेंट्स और हर एक स्टूडेंट के लिए ये जानना चाहिए और इस बात पे आप ज़रूर गौर करें और इस बात पे आप समझें, ताकि अगर आप किसी कंसल्टेंट या स्टूडेंट के पास जा रहे हैं तो आप जाइए वहाँ बात कीजिए, लेकिन आपको वो जो पैकेज बताता है कि टोटल 18 लाख में आपका टोटल कॉलेज का फीस और हर चीज़ उसमें आपको ख़त्म हो जाएगा, उतना में आपको पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ और प्लीज़ भूल करके भी ये गलती मत कीजिए कि टोटल आप पैकेज उससे बात कीजिए और टोटल पैसा आप उसको दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मेरे पास भी इंक्वायरी आता रहता है और वो पूछते हैं कि मेरा जो कंसल्टेंट है वो ये बोल रहा है कि टोटल 18 लाख और 20 लाख में टोटल ड्यूरेशन कंप्लीट हो जा रहा है, टोटल आपका MBBS ख़त्म हो जा रहा है। तो भाई आपको बस एक चीज़ ही किसी भी कॉलेज के लिए बात करना है, वो है कि फर्स्ट ईयर का टोटल पैकेज, फर्स्ट ईयर में टोटल पैकेज में कितना वहाँ पे कॉलेज में पे करना है या इंडिया में पे करना है, और आपको उसका प्रोसेसिंग फ़ीस कितना है। जो भी है कंसल्टेंट आपसे 1.5 लाख से 2 लाख रुपीस तक प्रोसेसिंग फ़ीस ले सकता है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का पैकेज ही बात करना है, आपको टोटल बात नहीं करना है उसको, और उसको आपको टोटल पैसा नहीं देना है। आप जो भी कर रहे हैं आप सेकेंड ईयर में जा कर के कॉलेज में खुद कॉलेज का फ़ीस पे कीजिए, हॉस्टल का फ़ीस पे कीजिए। क्योंकि दिक्कत की बात ये आती है कि कोई भी कंसल्टेंट अगर आपसे 20 लाख रुपीस एक बार में ले लेता है या 10 लाख रुपीस ले लेता है और बोलता है कि सेकेंड ईयर से आपको फिर 10 लाख रुपीस जमा करना है और वो ईयरली बाय ईयरली आपका पैसा कॉलेज में पे कर देगा, तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि आपका पैसा लेकर के भाग जाए और अगर टाइम पर या अगर टाइम पर वो पैसा को डिपॉजिट नहीं करे कॉलेज में, तो फिर आपके लड़के या लड़की के लिए, आपके बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत ही कठिनाई हो सकता है, आपको पैसे की परेशानी हो सकता है। अगर आप वो पैसा आपके लिए करके भाग जाए या कोई बिजनेस करने लगे तो फिर उसमें आपका क्या प्रॉफिट है। तो सबसे बेसिक थिंग इसमें है, ये हर एक पेरेंट्स और स्टूडेंट को जान लेना चाहिए कि कोई भी किर्गिस्तान हुआ या किसी भी कंट्री में अगर आप MBBS के लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ के लिए ही बात कीजिए, जो कि है फर्स्ट ईयर का टोटल पैकेज। और फर्स्ट ईयर का टोटल पैकेज बात कीजिए, आप उसको वही पे कीजिए, उतना ही दीजिए। बाकी जो भी है वो आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज में खुद पे कीजिए, कॉलेज खुद अपना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का चार्जेस वो लेती है, हॉस्टल लगा रहा है, मेस लगा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी है वो आप कॉलेज में जाकर के खुद ही पे कीजिए। तो मेरा मेन मोटो इस वीडियो में बताने का यही था कि मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी पे न्यू अपडेटेड फीस के बारे में, जो कि मैंने सिर्फ उसमें फ़ीस वगैरह ही क्लियर किया था। तो ये एक डिटेल वीडियो था मेरे हिसाब से, इसमें मोस्टली स्टूडेंट का डाउट्स भी क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट्स है ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी या एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी या और भी उससे रिलेटेड कोई भी कॉलेज किर्गिस्तान में है, अगर उससे आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन नीट एस्पिरेंट के पास जो कि MBBS के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट जो MBBS करने जाना चाहते हैं अब्रॉड में, ताकि वो वीडियो देखें, अपना बजट के हिसाब से ही कॉलेज चूज करें, किसी कंसल्टेंट और ब्रोकर या फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसे, एक सेफ कॉलेज लें और एक सस्ता तरह से अपना एडमिशन करवाएं। तो अगर आपको एडमिशन लेना हो किर्गिस्तान में किसी भी कॉलेज में तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका एडमिशन दिलाने में मदद ज़रूर करूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और लोग भी जागरूकता हों और कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं पड़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.